Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को FreeCAD सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर व्यू को देखते हैं। इसमें आपको जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू दिख रहा है। इसमें से हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि फ्रंट व्यू में जो क्लैरिटी है वो ना तो टॉप व्यू में है ना ही साइड व्यू में। तो विल कंसंट्रेट ओवर फ्रंट और हम फ्रंट व्यू को ही बना के जो है हम उसको पैड करके जो है फिर जो है साइड व्यू और टॉप व्यू के रेफरेंस से उसको जो है 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके फ्रंट व्यू बनाने के। तो फ्रंट व्यू में जो स्पेस दिख रहा है, अब इसमें जो हमको जो देखना है कि बीच में जो है जो दो लाइन वर्टिकल लाइंस दिख रही है उसको हम अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बना सकते। अगर उसको अभी हम बनाने जाएंगे तो वो जो है एक इंटरसेक्टिंग स्केच बन जाएगा, इसलिए हम जो है उसको यूज नहीं करेंगे। जो हम लोग ये जो ऊपर का जो बेस लाइन बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चाहे तो जो है फिलेट टूल की मदद से यहाँ पे फिलेट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आर्क टूल से जो है आप पहले से आर्क बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है फिलेट टूल का यूज भी जो है एप्लीकेशन को जो है देखेंगे, इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसको फिलेट टूल के लिए छोड़ दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली आर्क टूल से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी तो इस लाइन को जो बनाते वक्त ध्यान रखना जरूरी है कि जो है ये वाला लाइन का दूसरा एंड पॉइंट है वो सर्कल पे इस तरह से हाईलाइट हो और सर्कल पे जाकर अपडेट। इससे जो है आपको जो उसका जो है पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा और ट्रिम टूल की मदद से आप जो है सर्कल का रिमेनिंग पार्ट को ट्रिम कर पाएंगे, जिससे कि ये एक जो है कंप्लीट क्लोज्ड स्केच बन पाएगा जो कि पैड होने के लिए तैयार रहेगा। ये इस प्रकार से हमने ट्रिम कर दिया तो ये जो है आपका एक क्लोज्ड स्केच बन गया। अब यहाँ पे दोनों जगह को हम लोग टेंजेंसी से जोड़ देंगे ताकि जो है यहाँ पे इस स्केच को जैसा कि वहाँ पे देख पा रहे हैं उसी प्रकार का यहाँ पे भी जो है आपको शेप देखने को धीरे धीरे मिलने लगेगा। अब क्योंकि बेसिक शेप हमने बना लिया है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें जो है फ्रंट व्यू में जो दिया है उसको अगर बनाने जाएंगे तो हमको जो है ये क्लोज्ड स्केच नहीं रह जाएगा और ये जो है एक इंटरसेक्टिंग स्केच बन जाएगा। तो अब हम इतने ही स्केच को जो है स्टेप बाय स्टेप फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे दोनों सर्कल के बीच की दूरी को बता दिया। यहाँ पे इस प्रकार से जो है दोनों लाइन के बीच में जो हम फिलेट की बात करें तो फिलेट को बता दिया। अब हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्टेंसेस पहले से दिए हुए हैं, तो हम जो है यहाँ पे दोनों सर्कल के बीच की दूरी हम बता चुके हैं। अब दोनों जो मैक्सिमम जो एंड पॉइंट्स है, जो वर्टिकल लाइंस है स्केच में, फ्रंट स्केच में, इन दोनों के बीच की जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बता देंगे। इसी प्रकार से जो सारे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं इसको बता देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्टेंस दिया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो ये लाइन जो है छोटी हो गई। लाइन ऐसे नहीं कि डिलीट हो जाती है। तो हम जब एग्जैक्टली इस आर्क का वैल्यू सही बताएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन जो है धीरे धीरे उस सही जगह पे आ जाएगी। तो ऐसी टाइप की जब भी आपके पास जो है डिफॉर्मेशन देखने को मिले तो आपको इससे जो है घबराना नहीं है। इससे जो है इस प्रकार की चीज़ें जो सॉफ्टवेयर के पास जब तक आपने जो है इन आर्क की वैल्यू को सही तरीके से डिफाइन नहीं की है तो सॉफ्टवेयर के पास वो परमिशन है कि वो किसी भी चीज़ को जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हम कंस्ट्रेनिंग करते हैं। कंस्ट्रेनिंग जैसे आप सही तरीके से कर देंगे तो सॉफ्टवेयर के पास वो फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा कि जो है वो किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करके अपने हिसाब से जो है कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सके। तो देखिए, अब हम जो यहाँ पे धीरे धीरे जो सारे वैल्यूज को जो यहाँ पे मेंशन्ड है उन सारे वैल्यूज को बताते जा रहे हैं। तो इससे जो है हमारा सेटिंग जो है धीरे धीरे बैठता जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों सर्कल को जो सिमेट्रिकल कर दिया है, उसी प्रकार से जो है दोनों वर्टिकल लाइंस को भी जो है सिमेट्रिकल कर दिया। अब धीरे धीरे जो है आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे अब सेटिंग आती जा रही है। तो इस प्रकार से जो है हम अगला जो है कोशिश करेंगे कि जो है और बाकी सारे जो डायमेंशंस है उन डायमेंशंस को भी धीरे धीरे जो है बताते हैं। ये देखिए, आपको साइड व्यू में देखने को मिल रहा है ये वाला डिस्टेंस की जो है ये जो है आपको साइड व्यू से देखने को मिल गया। तो हमने यहाँ पे साइड व्यू से उसको डायमेंशन को जो है फ्रंट व्यू में ही आपको जो है इसको जो है साइड में जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमने यहाँ पे इसको जो है डायमेंशन को मेंशन कर दिया। अब
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी आप काम कर रहे हो और अगर इन केस यहाँ पे तो अभी सारे बाकी सारे डायमेंशंस मेंशन्ड हैं, तो इसलिए अभी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो है आपको जब भी कभी इस प्रकार की दिक्कत हो, तो आपको जो है ये साइड व्यू में साइड में जो है आपको सॉल्वर मैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा, अंडर कंस्ट्रेंट विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यानी कि हमको जो है कोई और 4 कंस्ट्रेंट, वेदर इट मे बी ज्योमेट्रिकल और मे बी डायमेंशनल, इन 4 कंस्ट्रेंट्स को लगाने से ही आपका जो है ये स्केच जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है बन जाएगा। तो ये चीज़ को जो है हम हमेशा जो है नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो है साइड व्यू से जो आपका डायमेंशन था उसकी जो हाइट को हमने बता दिया यहाँ पे 60 mm। इस प्रकार से जो है आपको जो है सारे डायमेंशंस को जो है मेंशन करते चलना। देखिए अब आपके पास सिर्फ जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये खुद से बता रहा है कि आपको जो है सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा और आपको जो है ज़रूरत नहीं लगेगी। हम यहाँ पे एक और जो है सर्कल को जो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। इस सर्कल से हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो सर्कल हम यहीं पे बना लेंगे, तो इसके लिए हमको अलग से एक और फ्रेश स्केच लेके उसको जो है सर्कल बना के उसको पॉकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा एक स्टेप मॉडल ट्री में कम होता है। तो और इससे हमको जो है टाइम भी सेव होता है, तो हम जल्दी से जो है उसी चीज़ को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए हमने जो है यहाँ पे इस सर्कल को हमने यहीं पे इंक्लूड कर लिया और इसकी वजह से जो है ये जो है किसी प्रकार से जो है क्लोज स्केच की जगह पे ओपन या इंटरसेक्टिंग स्केच बन भी नहीं रहा है। इसलिए हम इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी प्रकार से आप देखिए अभी भी हमारे पास जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है कि रिमेनिंग है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है जो चीज़ें वाइट कलर में एकदम अलग से जो है दिख रही हैं, आपको ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वही वाला हिस्सा वो है जहाँ पे कि आपको शायद कंस्ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि अंडर कंस्ट्रेंट है। बाकी सारे जो है लाइंस जो नियरली फुल्ली कंस्ट्रेंट की ओर है, उन लाइंस की कलर जो है थोड़ी सी ऑफ वाइट हो जाती है। वो चीज़ आपको जो है यहाँ पे कलर कंसंट्रेशन में देखने को मिल जाएगा। तो नाउ अब हमको जो है यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन सा वो कंस्ट्रेंट, अगर कोई डायमेंशनल कंस्ट्रेंट क्या मेरा यहाँ पे कोई बच गया है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, जो मेरे को अभी अप्लाई करना बाकी है। तो मैं सबसे पहले जो है वो सारे कंस्ट्रेंट्स को ढूंढूंगा, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, कि कोई ऐसा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दिया है क्या जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरा ये जो है सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो है सर्कल का डायमेंशन ही नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे सर्कल का रेडियस मेंशन कर देंगे और आपको जो है स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच होता हुआ दिख जाएगा। देखिए इस तरह से जो है अब इसका कलर तुरंत बदल गया, यहाँ पे आपको आ गया फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। अब हम इसको जैसे ही पैड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये पैड होता हुआ आपको दिख जाएगा। पैड की वैल्यू हमको जो है साइड व्यू से दिख जाएगी। हम पीछे का जो देखिए और प्लेट जैसा हिस्सा जो दिख रहा है उसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग अलग से जो है फ्रेश बनाएंगे, अलग से फ्रेश स्केच करके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, विच इज योर सामने का जो आपको जो ये सर्कल पार्ट दिख रहा है, हम इस सर्कल पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही जो है सर्कल कंस्ट्रेंट किया था, तो हम अगला वाला कंस्ट्रेंट बहुत इजीली कर पाएंगे इस प्रकार से। तो हमने फिर से जो है हमको जो है सेंटर से ही जो है 2 सर्कल बनाने हैं और उसको इसके आगे और पैड करते हुए लेके जाना है। तो यहाँ पे भी हम दोनों सर्कल को एक साथ करेंगे, इससे हमारा एक और पॉकेट का जो है स्टेप बच जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है अब कंस्ट्रेनिंग भी बहुत ईजी होगी। दोनों सर्कल की जो है सिर्फ डायमेंशन बताने से ही यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग हो जाएगी, बिकॉज दोनों सर्कल जो है का सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यानी कि सेंटर पे लाई करता है। तो हमको जो है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट की जो कंस्ट्रेनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो कंस्ट्रेनिंग होती है, उस कंस्ट्रेनिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हम डायरेक्टली इसको जो है पैड कर देंगे और पैड करके जो है पैड की जो वैल्यू है, जो कि हमको यहाँ पे टॉप व्यू से दिख रहा है, वो वैल्यू जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे जो है आपका जो है ये सेकंड पार्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम पीछे वाले पार्ट की ओर फोकस करेंगे। अब हम इस वाले सरफेस को यानी कि इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच करना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है
या तो लाइन की मदद से जो आपको जो फ्रंट व्यू में जो पीछे जो डॉटेड के फॉर्मेट में दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे बना हुआ है यानी कि वो छुपा हुआ है, इसलिए उसको डॉटेड के फॉर्म में शो किया गया है। उसको जो है हम यहाँ पे या तो लाइन टूल की मदद से इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम जो है एक रेक्टेंगल टूल को चूज करेंगे और रेक्टेंगल टूल से जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये रेक्टेंगल अगर हम पैड कर देंगे तो ये जो आपका जो नीचे हिस्से का जो सर्कुलर पार्ट है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू में ऐसी लाइन तो दिख नहीं रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये वाली सिर्फ एक लाइन को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे सर्कल टूल की मदद से एक सर्कल बना के उसको ट्रिम कर देंगे। इससे जो है हमारा स्केच जल्दी से बन गया। अदरवाइज हम लाइन टूल से भी इसी चीज को बना सकते थे। लाइन टूल से हमको 3 लाइन बनानी पड़ती थी, रेक्टेंगल टूल से एक ही बार में बन गया और हमको सिर्फ एक लाइन डिलीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जो है चूज किया कि एक लाइन डिलीट करना इजी है कंपेयर टू 3 लाइन बनाने के, तो इसलिए हम इस प्रकार से इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम इजीली जो है, अगर हमारे जो रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स और जो सर्कल के एंड पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, तो आपको इस प्रकार से ट्रिम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर इन केस लाई नहीं करता है तो ऑब्वियसली वी विल यूज कोइंसिडेंट टूल। कोइंसिडेंट टूल की वजह से हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाई करवा देंगे। अब हम यहाँ पे जो इस प्रकार से ट्रिम कर सकते हैं जो अनवांटेड है, तो इस तरह से सारी चीजें जो है ट्रिम हो जाएंगी। तो हमको जो है एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड है वो क्लोज्ड स्केच हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्लोज्ड स्केच। अब इस क्लोज्ड स्केच को हमको जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच में कन्वर्ट करना है। और जैसे कि हम इससे पहले बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वर मैसेज में आपको दिख जाता है अंडर कंस्ट्रेंट स्केच विद 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमको यहाँ पे जो है वो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और इधर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल कंस्ट्रेंट इसको कंप्लीट करना है। अभी देखिए जैसे ही हमने जो है यहाँ पे इसको कंस्ट्रेनिंग करना शुरू किया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आर्क है और ये जो लाइन है रेक्टेंगल से बना हुआ जो लाइन, ये शायद किसी प्रकार से कोइंसिडेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया था। तो इसको हमने इस प्रकार से सेट कर दिया, तो इससे जो है हमारी दूरी जो है मैनेज हो गई। अब हम यहाँ पे जो है बचा हुआ जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी जो है वैल्यू को जो यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो उससे जो है हमारा कंप्लीट जो है ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। हमने सबसे पहले इसको जो सिमेट्री कर दिया। सिमेट्री करने की वजह से जो दोनों तरफ की जो दूरी है एक्सिस के अबाउट वो बराबर बढ़ गई। अब देखिए वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज योर द कंप्लीट वर्टिकल डिस्टेंस। उस वर्टिकल डिस्टेंस को अगर हम बता दें, क्योंकि हमने जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यहाँ तक की दूरी जो टॉप मोस्ट पॉइंट तक की दूरी वो 60 mm हमने बता दिया है, लेकिन इस वर्टिकल लाइन की दूरी हमने नहीं बताई। जैसे हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन की दूरी मेंशन कर देंगे, अब देखेंगे कि जो है आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग जो है अप्लाई करके देखते हैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव टू वर्क इन मेकिंग अ स्केच अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। तो हम जैसे देखिए यहाँ पे इसको जो है ड्रैग करके वैसे सेट कर सकते हैं, बट ये ड्रैग करके एग्जैक्टली कितना सेट हुआ आपको कभी पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ, हो सकता है कुछ थोड़ी सी जो गुंजाइश जो है बाकी रह जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमेशा जो है डायमेंशन कंस्ट्रेंट ही सही होता है। और डायमेंशन देख के अगर आपने एक बार किसी चीज को फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आप उस डायमेंशन को चेंज जब तक नहीं करेंगे, ड्रैग करने की वजह से कभी भी वो जो है अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पोजीशन को रिटेन रखेगा। तो दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। तो हमेशा हम जो है इस फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच को प्रेफर करेंगे, बनाते रहेंगे। लेकिन अभी जब हमने जो है इसको बनाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से जो है यहाँ पे वो जो है अंदर से भर गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखते हैं, तो यहाँ पे ये सर्कल जो है थ्रू ऑल की तरह जो है होल किया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम फिर से उस स्केच की ओर लौटते हैं, और उस स्केच में लौट के हम जो है उसको जो है एक सर्कल भी उसको ऐड कर देंगे। और उस सर्कल की वजह से ये होगा कि हमको फिर से जो है एक और जो है पैड नहीं करना पड़ेगा। इससे जो है हमको जो है पॉकेट नहीं करना पड़ेगा, और हम जो है बहुत इजीली इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इस प्रकार से जो पीछे जो एक फेस प्लेट जैसा हिस्सा जो बना हुआ था उसको हम जो है तो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाते हुए आगे इस प्रकार से मूव ऑन कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आपको जो है इस प्रकार से होल बना हुआ कम्प्लीटली हो चुका है। अब हमारे पास जो सामने एक रिब जैसा एक स्ट्रक्चर है, उस रिब को जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में रिब जैसा कोई अलग से टूल हमने यहाँ पे अभी तक देखा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मली स्केच करके उसको पैड करके जो है तैयार करेंगे। रिप जैसे टूल से आपको ये फायदा मिलता है कि आपके पास अगर पहले से इस प्रकार से सॉलिड अवेलेबल है तो सिर्फ और सिर्फ ही इंक्लाइन लाइन आप बनाएंगे और टूल जो है आपको डायरेक्टली आपको जो है इस प्रकार से मॉडल जो है बना के तैयार कर देता है। तो यानी कि आपको जो इस ट्राइंगल का जो आपका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें से आपको बेनिफिट मिलता है। और इसमें जो है आपको और क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि ये जो है इसका बेस जो है एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये होगा कि जब आप इसको जो है पैड करेंगे तो शाफ्ट जो है और सिलेंडर के बेस को पकड़ के नहीं चलेगा, इसकी वजह से गैप आपको देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ जो है अगर आपके पास रिब जैसा कोई टूल होता है तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो है बेस को पकड़ के चलता है। इसकी वजह से जो है आपका भले ही वो जो है बेस जो है आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो, वो उस हिसाब से जो है काम करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले इस ट्राइंगल को एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका बेस का, परपेंडिकुलर का और एक्स वाई एक्सिस के अबाउट जो उसकी जो दूरी है उन सब चीज़ों को मेंशन करेंगे। मेंशन करने से हमारा जो है स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा और फिर हम लोग जो है इसको पैड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये दूरी है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर जो है हम एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये 12 mm था, कि हम 12 mm कर देते, उसी प्रकार से जो है जो वर्टिकल से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसका, वो अगर हम एग्जैक्ट मेंशन करते जो 22.5 है, तो इस केस में जो है आपको वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि जो है सिलिंड्रिकल सरफेस होने की वजह से आपको जो है वहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो है पैड तो हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से हमने इसको सिमेट्री कर दिया। अब इसकी वैल्यू 11 दी हुई है, तो हम इसको 11 करके जो है ओके करेंगे। अब देखिए हम इसको जो है एज इज में इसमें आते हैं वायर फ्रेम से हटा के, और यहाँ पे इसको जो है जूम करके देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे गैप आ गया। इसी गैप के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ से ये घूम गया और वो जो है स्ट्रेट निकल जाएगा, तो ये गैप जो है मेंटेन रह जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर हम इसी चीज़ को जो है सेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 22.5 जो हमने यहाँ पे दिया था, जो कि सर्कल का रेडियस था, हम उस वैल्यू को अगर हम किसी प्रकार से थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो आपका ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, अभी देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन जो है थोड़ा सा अभी भी बाकी है, पूरा जो है एंड तक जो है वो मीट नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा सा जो है रेडियस की वैल्यू को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ताकि जो है वो और अच्छे से जो है मीट कर सके। चलिए भी हमने जैसे टोटल 22.5 से 1 mm पूरा कम कर दिया और 21.5 इसको बना दिया। अब क्योंकि यहाँ से हमने 1 mm कर दिया, तो इसलिए जो इसकी जो परपेंडिकुलर की जो हाइट थी वो भी जो है हमको उसको 1 mm से एटलीस्ट बढ़ा देना चाहिए है, तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कर दिया। देखिए अब ये जो पूरी तरह से अटैच है और ओवरलैप्ड, तो यही चीज़ जो है आपको अलग से अगर रिब टूल हो तो ये जो है आपको नहीं करना पड़ता। तो अगर हमने इतना बना लिया है, तो अब आगे हम लोग जो है इसको, जो यहाँ पे आपको दिखेगा साइड व्यू में क्लियरली जो फिलेट किया हुआ है, तो हम अब उस फिलेट को स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये दो एजेस को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये 2 एजेस को सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो है आपका एक और ये 2 एजेस को भी फिलेट किया गया, बट वो फिलेट यहाँ पे आपको रिजल्टेंट दिख नहीं पाएगा, बिकॉज जो है वहाँ पे ये दोनों में जब भी आप फिलेट अप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फिलेट अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो अभी हम लोग इतनी ही चीज़ में फिलेट अप्लाई करके देखेंगे। So this is how it works. So that's it for today. Okay, thank you.